हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट जो है शासक के बारे में। यानी इम्पोर्टेंट में से एक है, वैसे ये हम कह सकते हैं, यानी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। तो वो है महाराणा कुंभा। इनका शासनकाल है 1433 से 68 के बीच। ठीक है। पिता का नाम जो मैंने बता दिया था, मोकल इनके पिता है। ठीक है। और इनकी माता का नाम आता है सौभाग्यवती। ठीक है। पिता इनके मोकल है और मोकल की माँ का नाम क्या है, हंसाबाई। ठीक है। यानी कि इनकी जो है दादी जी वो हंसाबाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उपाधियाँ जो हम पढ़ते हैं, इसकी जो है बहुत ज़्यादा उपाधियाँ, तो इस कारण आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है। तो उपाधियों में हाल गुरु, राजगुरु, ये दोनों। ठीक है। चाप गुरु भी है इसकी, ये रही देखो। और संगीत गुरु, संगीत जो गुरु है इनके वो है सारंग व्यास, है ना। ठीक है। और ये वीणा वादक है। ठीक है, अभी बताएंगे। तो इन्हें जो है हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। किनके द्वारा, तत्कालीन मुस्लिम शासकों द्वारा, यानी उस समय के इनके ज़माने के जो मुस्लिम शासक हुए हैं, इन्होंने क्या कहा इन्हें, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। ठीक है। और राणो रासो किन्होंने कहा, साहित्यकारों का आश्रयदात्य कारण, यानी ये जो इनके दरबार में जो सबसे ज़्यादा जो साहित्यकार को जो है आश्रय देते थे, इसलिए जो इन्हें राणो रासो कहा जाता है। ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि संगीत ज्ञाता कारण, ये संगीत के अच्छे जो है ज्ञाता हैं। और ये जो है इन क्या बजाते थे, वीणा वादक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अभी और जो इनकी उपाधियाँ वो चाप गुरु, धनुर्विद्या के कारण जो है अच्छे जो है धनुर्विद्या है इनके पास। तो और इन्हें जो हम और नाम से जानते हैं, दान गुरु। ठीक है। परम गुरु, छाप गुरु, महाराजाधिराज और राव राय भी जो इनकी उपाधि है। और नंदीश्वर का अवतार भी इन्हें माना जाता है। ठीक है। गणपति, यानी गण का मतलब होता है जनता, पति यानी प्रजापालक। ये जनताओं में जो लोकप्रिय है, इसलिए गणपति है, नए की गणेश जी की उपाधि, गणेश जी वाली उपाधि है। ठीक है। गणेश जी को भी गणपति बोलते हैं, लेकिन ये गण यानी जनता और पति यानी परमेश्वर। ठीक है। तो इसलिए जनता का जो बताया गया, और इसलिए प्रजापालक भी यहाँ पर माना गया। ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गई उपाधि। अब जो है प्रारंभिक समस्या क्या थी इसकी, कुंभा की, वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने जो है चाचा और मेरा का दमन किया है। ठीक है। चाचा और मेरा कौन थे? कुंभा के पिता जो मोकल है, उनकी हत्या जो है उसके जो है दासी के पुत्र चाचा और मेरा के द्वारा जो किया गया, तो उनको जो है दमन करके जो है ये जो है बदला लेना चाहता था। ठीक है। महाराणा कुंभा तो जो है रणमल के सहयोग से। ठीक है। रणमल कौन है? हंसाबाई का भाई। ठीक है। हंसाबाई ने जो बुला लिया था, क्योंकि जो है उन्हें जो विश्वास नहीं था कि जो है चोड़ा जो है, मतलब उससे जो ये था कि चोड़ा जो वापस जो है अपना अधिकार जमा सकता है, इसलिए जो रणमल को बुला लिया था मारवाड़ से। ठीक है। तो रणमल के सहयोग से जो चाचा और मेरा का जो है दमन करके इन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लिया। ठीक है। और चाचा और मेरा के पुत्र जो मेहपा और अक्का जो है महमूद खिलजी के पास चले गए। महमूद खिलजी मालवा का शासक। ठीक है। और फिर रणमल की भी जो है हत्या कर दी गई, क्योंकि जो रणमल जो साजिश रच रहा था कुंभा को मारने के लिए, राणा कुंभा को जो है मारने के लिए रणमल जो साजिश रच रहा था। कैसे कि जो है उनकी जो है प्रेमिका है भारमली। ठीक है। और भारमली जो है प्रेम करती थी कुंभा से। तो जो है रणमल ने जो है भारमली से बोला कि उसकी जो है हत्या करने के लिए, यानी उनके जो है पानी में जहर मिलाने के लिए, ऐसे कुछ बोला। ठीक है। तो ये बात जो है भारमली ने जो है राणा कुंभा को जो बता दी, तो राणा कुंभा जो भारमली के इस सहयोग से जो रणमल की भी हत्या कर देता है, यानी दूसरी समस्या भी इसकी समाप्त हुई। अब तीसरी जो सिरोही को जीतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो उस समय जो है मेवाड़ का जो बहुत कम जो एरिया था, इसलिए जो कुंभा ने जो सेमल देवड़ा को जो हराकर सिरोही को जीता। ठीक है। और इसको भी मेवाड़ में अपने साथ कर लिया। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संधि आती है, आवल बावल की संधि या राठौड़ सिसोदिया संधि। ठीक है। इसे राठौड़ और सिसोदिया संधि क्यों कहते हैं, देखिएगा,
ये जो मारवाड़ और मेवाड़ की संधि का जो है निर्धारण करती है। हम थोड़ा मानचित्र से समझते हैं, सॉरी, ऐसे कुछ जो हम राजस्थान का जो है चित्र लेते हैं, ठीक है। तो इधर जो एरिया पड़ता है मेवाड़ का और ये पड़ता है मारवाड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संधि है और देखिएगा यहाँ पर जो मारवाड़ में जो है राठौड़ वंश चलता है, ठीक है। राठौड़ जो चलता है मारवाड़ में और मेवाड़ में चल रहा है सिसोदिया, इसलिए इन दोनों के बीच जो है संधि होने के कारण इसको कहा जाता है राठौड़ और सिसोदिया संधि। या फिर एग्जाम्स में जो सिंपली आ भी सकता है आवल बावल की संधि या राठौड़ सिसोदिया संधि, दोनों हम इसे बोल सकते हैं। कब हुई है ये सन भी आपको ध्यान रखना है, 1453 ईस्वी में। किन के मध्य हुई? कुंभा और जोधा के मध्य। आपको ये भी बात मैंने पहले बता दी, क्योंकि जो जोधा को जो देखेगा यहाँ से हम समझते हैं, रणमल की जो हत्या के बाद जोधा जो है भागकर मारवाड़ आया, ठीक है, क्योंकि इनके पिता की हत्या हो ही चुकी थी। तो कुंभा ने पीछा किया और अरबली का जो युद्ध हुआ उसमें जो जोधा को हरा दिया था राणा कुंभा ने, और जो मंडोर है उस पर भी अधिकार कर लिया। जोधा ने जो बीकानेर के जो काहुनी गांव है उसमें जो है शरण ली जाकर, ठीक है। रणमल की हत्या हो गई थी, फिर जो उनका पुत्र जो है जोधा भागकर मारवाड़ आ गया। कुंभा ने पीछा किया, युद्ध हुआ अरबली का, उसमें जो जोधा को हराकर कुंभा ने जो मंडोर पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और जोधा ने जो किस गांव में शरण ली? बीकानेर के काहुनी गांव में जो शरण ली जोधा ने, ठीक है। तो कल्चर वाले एक क्वेश्चन में एक ये भी आता है कि जो है कौन से जो लोक देवता जिन्होंने जोधा की जो दुर्ग जीतने में सहायता की? तो हड़बू जी ने जो इसमें जो है जोधा की सहायता की, उन्होंने जो एक कटार भेंट की, ठीक है। जोधा ने जो है वो कटार लेकर जो है ये संधि की, तो वो सक्सेसफुल हुई है, ठीक है। फिर इस खुशी में जो है जोधा ने जो है इस खुशी में राव जोधा ने हड़बू जी को जो है बेंगटे गांव दिया था जोधपुर का, जहाँ उनका मेला भी भरता है। ये बात हमने पहले कर ली है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या है कि इस संधि में जो है मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ, यानी फिक्स सीमा निर्धारित की गई कि ये मारवाड़ की सीमा इधर और ये मेवाड़ की सीमा, ठीक है। निर्धारण जो केंद्र है वो सोजत पड़ता है पाली में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सोजत की जो मेहंदी भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। संधि के बाद क्या है, जोधा ने जो अपनी पुत्री का विवाह कुंभा का जो पुत्र रायमल से किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक ये दुश्मनी जो है एक तरीके से हम बोल सकते हो रिश्तेदारी में बदल गई, ठीक है। इससे पहले भी था रिश्ता, लेकिन जो रणमल की जो है उसकी साजिश के कारण जो ये हुआ आपको मैंने अभी बताई दिया, ठीक है। कि और चित्तौड़ में जो श्रृंगार देवी ने जो घोसुंडा बावड़ी भी बनवाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर आती है कुंभा की जो है सारंगपुर पर विजय, या मालवा पे हम बोल सकते हैं, सारंगपुर मालवा। 1437 ईस्वी में किसको हराकर? मालवा देखिएगा, मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने मक्का और अक्का को जो शरण दे रखी थी, ठीक है, अभी बात कर ली। महमूद को कुंभा ने 6 महीने तक बंदी बनाए रखा और फिर छोड़ दिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है, सारंगपुर विजय के बाद ही कुंभा ने जो विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया? सारंगपुर विजय के बाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंस जो है स्तंभ है राजस्थान का, वो है विजय स्तंभ। इसे हम विष्णु ध्वज भी कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं, क्योंकि इस जो स्तंभ में जो है मूर्तियों का जो है कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में है, ठीक है। कब बनी गई? कुंभा ने जो है सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाई, यानी उस विजय को याद रखने के लिए जो है विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया। ये जो है 9 मंजिला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात और आती है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक जैसे लगते हैं, हम उन दोनों में अंतर जानेंगे, दोनों अलग अलग, ठीक है। 9 मंजिला है और उस समय यानी 1437 के समय इसका जो खर्चा है वो है 90 लाख रुपए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऊंचाई इसकी आती है 120 से 122 फीट आती है। और 9वीं मंजिल पर जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ठीक है, ये
प्रशस्ति है, न कि कीर्ति स्तंभ। ठीक है, इसलिए जो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर लिखी हुई है। एग्जाम्स में दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, ये दोनों जरूर देखने को मिलेंगे। और तीसरी मंजिल पर जो इसके 9 बार जो है अल्लाह लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ में अंतर। ठीक है, ये रहा विजय स्तंभ और ये रहा कीर्ति स्तंभ। तो चित्र लगभग सिमिलर ही है और 5वीं 6वीं तक हमें पढ़ाया जाता है कि ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सारंगपुर जो है विजय के उपलक्ष्य में जो है राणा कुंभा ने निर्माण करवाया। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और इसका भी पूछ लेता है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो कीर्ति स्तंभ का जो है निर्माण करवाया वो है जीजाजी कथोड़ ने करवाया। ठीक है, कथोड़ जाति के जिनका नाम है जीजाजी। ठीक है विजय स्तंभ जो है 9 मंजिला है और कीर्ति स्तंभ 6 मंजिला है। और जो है कीर्ति स्तंभ जो है जैन समुदाय से जो संबंधित है। ठीक है, और ये हिंदुओं से, वैसे तीसरी मंजिल पर अल्लाह भी लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये आपको अंतर ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग हैं। ये 9 मंजिला है, ये 6 मंजिला है। ठीक है, और इनमें से प्राचीन आपको पूछ ले तो कीर्ति स्तंभ जो दोनों में से सबसे पुराना है। ठीक है, और विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं। इसका जो है शिल्पी जो है कौन है, यानी इसका जो मुख्य जो शिल्पी निर्माण करता है वो है जेता। मुख्य इसका ध्यान रखना है, जेता इसका जो शिल्पी है। और बाकी जो सहयोगी है इसकी जो भापा, पामा और पुंजा, किसकी हम बात कर रहे हैं? विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर के बारे में। ठीक है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर एग्जाम्स में पूछता है कि विजय स्तंभ में कौन सी जो है मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, तो 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। तो आप कैसे ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी मंजिल पर नहीं है? तो 8वीं, तो 8 से आप ध्यान रख सकते हैं ठाठ। ठीक है, यहाँ पर ठाठ कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, 8वीं मंजिल पर मूर्ति नहीं है, कैसे ध्यान रखना? 8 मतलब ठाठ, यहाँ पर ठाठ है, बिल्कुल कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। सिंपल है याद करने के लिए, कोई भी इसको जो है दिल पर ना लें। फिर जो बात आती है कि आर.बी. व्यास ने जो है विजय स्तंभ को हिंदू प्रतिमा की अनुपम निधि जो है कहा गया। किसने कहा हिंदू प्रतिमा की अनुपम निधि? आर.बी. व्यास ने। किसे कहा है? विजय स्तंभ को। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और टोड ने इसे जो दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उससे भी जो श्रेष्ठ बताया। ये मतलब कुतुब मीनार तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, ये इससे कुतुब मीनार से भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, फर्ग्यूसन ने जो है रोम के ट्रोजन टावर के जैसा बताया। ये 8वीं क्लास में इंग्लिश में ये चैप्टर है उसमें है। ठीक है, विजय स्तंभ पर 1949 में डाक टिकट जारी हुई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कब हुई? 1949। ये प्रथम इमारत है जिस पर जो है डाक टिकट जो है जारी हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो। विजय स्तंभ जो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, यह रहा राजस्थान पुलिस का जो है लोगो, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय स्तंभ का फोटो, यानी प्रतीक चिन्ह है ये। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान पुलिस के लोगों में क्या लिखा रहता है? सेवार्थ कटिबद्धता। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के में लिखा रहता है सिद्धिर भवती कर्मजा। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। आजकल जो क्वेश्चन ख़त्म ही हो गए थे, लोगों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो है राजस्थान पुलिस के जो है प्रतीक में चिन्ह में जो है क्या लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना सेवार्थ कटिबद्धता, यानी सेवा के लिए कटिबद्ध। और ये जो है इसमें लिखा हुआ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिद्धिर भवती कर्मजा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिर बात आती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर जो लिखा हुआ है वो अत्रि व महेश ने जो इसे लिखा है, यह भी कवि है। अब आती है चंपानेर संधि। चंपानेर संधि में कुंभा नहीं है, इसके विरुद्ध साजिश के लिए जो ये की गई है, आपको ध्यान रखना। तो देखिएगा कुंभा विरुद्ध जो है मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन सामद्दोई, इसे हम समझते हैं। देखिएगा ये रहा हमारा राजस्थान,
ठीक है। इधर पड़ता है गुजरात, इधर पड़ता है मेवाड़, सॉरी इधर पड़ता है मालवा, ये गुजरात और ये रहा हमारा मेवाड़। तो इनके जो है चंपानेर में संधि हुई कि चंपान की यहाँ से हम आक्रमण करेंगे, यहाँ से आप करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो कुंभा को हरा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं। तो खिलजी ने जो मालवा की ओर मेवाड़ पर जो आक्रमण किया और बैराटगढ़ या बदनौर में खिलजी की जो हार हुई, ठीक है। इसमें जो है कुतुबुद्दीन जो है मतलब गुजरात का शासक नहीं आया, ठीक है, अकेला आया। ये संधि तो हुई लेकिन आया नहीं वो, इसलिए अकेला पड़ गया और इसकी जो है हार हुई, ठीक है, मालवा के शासक की। कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में जो कुशाल माता का जो मंदिर का भी जो है निर्माण करवाया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कुशाल माता का जो मंदिर किस विजय को उपलक्ष्य में करवाया, तो वो है बदनौर युद्ध के जो उपलक्ष्य में जो है कुशाल माता, ठीक है। बदनौर से हम जो है याद रख सकते हैं कि जो है बदनाम मतलब बदनाम होने से बचा लिया, यानी अब शेख कुशल है, शेख कुशल है, राणा कुंभा कुशल है, बदनाम होने से बच गया, ठीक है। हार जाता तो बदनामी हो जाती, ठीक है। अभी तक हम विजय पढ़ रहे हैं। बैराटगढ़ बदनौर 1457 में खिलजी की हार हुई, ठीक है। कुशल माता का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में। कहाँ पड़ता है? बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि अभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। प्रसिद्ध कुशल माता का मंदिर बदनौर जो है किस जिले में है, बदनौर स्थान भी दे देगा और जिला पूछेगा भीलवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुंभा का स्थापत्य, इसको जो जनक माना गया भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये। राणा कुंभा को जो है राजस्थान स्थापत्य का जो जनक माना जाता है। कुंभा समय राजस्थान स्थापत्य का स्वर्णकाल माना जाता है। ये जो है राजस्थान का माना जाता है और भारत में जो शाहजहां के समय जो है स्थापत्य का स्वर्णकाल यानी गोल्डन एरा जो है माना जाता है कुंभा के समय राजस्थान का, ठीक है। और भारत का शाहजहां समय यानी इनके समय में जो है ज़्यादातर जो इमारतों का जो निर्माण किया गया स्थापत्य कला का जो है यहाँ पर देखने को मिली छाप, ठीक है। वीर विनोद के लेखक जो श्यामल दास आपको ध्यान रखना है, कविराज है और इनके ही जो है शिष्य जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर गौरशंकर हीराचंद ओझा है, जिनका जो है हम जो है रेफरेंस लेते हैं, बहुत अच्छे जो है लेखक है। तो जो है इनके गुरु हैं, ठीक है, कविराज श्यामल दास जो ओझा के। तो अनुसार जो मेवाड़ में 84 में से जो 32 दुर्ग जो कुंभा ने बनवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुंभा ने कई दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया, इसलिए कुंभा को भग्नावशेष, भग्न होता है टूटे हुए, भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है। एक आता है सैनिकों का भग्नावशेष, ऐसे कुछ, वो है महाराणा सांगा के उपाधि है, यानी वो कई जगह से जो छल्ली हो जाते हैं उनका शरीर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक है भाई ये मेवाड़ के, बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग, यानी कुंभा ने कौन कौन से जो दुर्ग बनाए। तो उसमें सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ये इमेज देख सकते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग की है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी कौन था? मंडन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान रखना है। और कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में है, ठीक है, राजसमंद में है। और आपको ध्यान रखना है कि सेकंड जो वॉल है, ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ वर्ल्ड, जो कुंभलगढ़ दुर्ग की ही है, ठीक है। फर्स्ट पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और सेकंड पर जो है कुंभलगढ़ दुर्ग की है, ठीक है। फिर सेकंड है अचलगढ़ जो है सिरोही में, जो है अचलगढ़ का दुर्ग भी कुंभा ने बनवाया। बसंतगढ़ दुर्ग जिसे बसंती कहते हैं, सिरोही में है, ठीक है। बैराठ का दुर्ग भीलवाड़ा और भोमट का दुर्ग बाड़मेर, ये भी जो है कुंभा ने ही बनवाया, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो है चित्रांगद मौर्य ने बनवाया, लेकिन जो चित्तौड़ के आधुनिक जो निर्माता है वो कुंभा को ही जो है माना जाता है, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ के जो 7 दरवाजे कुंभा ने बनाए, यानी कि इसका जो आधुनिक जो नया रूप है वो कुंभा ने दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुंभा द्वारा बनाए गए मंदिर, ठीक है, निर्मित मंदिर जो है। तो फर्स्ट आता है कुंभा स्वामी मंदिर, जो कि मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये है चित्तौड़ दुर्ग में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा श्रृंगार चौरी चित्तौड़ दुर्ग में है, ठीक है। कुंभा पुत्री रमाबाई के विवाह की जो चौरी है
की चौरी, ठीक है, ये जो श्रृंगार चौरी में जो वर्तमान में 17वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ का मंदिर है, ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ठीक है। रणकपुर के जैन मंदिर, ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इससे जो कुंभा ने नहीं बनवाया बल्कि कुंभा के समय जैन व्यापारी धनकसा ने जो है बनाया, ठीक है। पाली जिले में है, ठीक है, मथाई नदी पर। शिल्पी इसका देववाक है और उपनाम जो इसका त्रिलोक दीपक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुंभा का साहित्य। साहित्य तो भाई खतरनाक है, कुंभा खुद लेखक है। कुंभा के संगीत गुरु है सारंग व्यास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सारंग व्यास। कुंभा के द्वारा लिखे गए आप देख सकते हैं संगीत राज, संगीत रत्नाकर। इम्पोर्टेंस इसमें आपको यह ध्यान रखना है, संगीत मीमांसा ये एग्जाम्स में आया हुआ है, संगीत राज भी आया हुआ है जो मैंने दिए उसमें से, ठीक है, बाकी का और पहले भी आए होंगे, ठीक है, लेकिन इनको ध्यान रखना, सभी को आपको इम्पोर्टेंस इनको देना है और नज़रें सब पे रखना है, ठीक है। इसके जो 5 भाग है संगीत राज के, यानी संगीतों का राजा है, ठीक है, तो 5 भाग हो गए, 5 इंच के और नीचे, और संगीत का सर्वश्रेष्ठ भी है इसलिए संगीत राज है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, सुधा या सूड प्रबंध भी जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत जो बड़ा है, ठीक है, कुंभा का शासन। कुंभा के जो है दरबारी विद्वान भी आपको ध्यान रखने हैं। दरबार में कौन कौन थे विद्वानों को ही रखते हैं दरबार में अक्सर, ठीक है। तो कान्हा व्यास, इनका जो है एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ये एग्जाम में देखने को मिलता है, इसको रट लेना भाई। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य, इसका प्रथम भाग जो राजवर्णन नाम से जो कुंभा ने लिखा, ठीक है, राजवर्णन नाम से कुंभा ने लिखा, ठीक है। मंडन, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, शिल्पी है ये कुंभलगढ़ का। गुजराती जो है ब्राह्मण है, ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो है शिल्पी, ये रही बात, कुंभलगढ़ का शिल्पी मंडन के ग्रंथ कौन से? राजवल्लभ, इसके 14 भाग। प्रसाद मंडन, ठीक है, इनमें तो मंडन आ जाएगा, इस राजवल्लभ को ध्यान रखना, और इम्पोर्टेंस भी यही है ज़्यादातर, ठीक है, क्योंकि मंडन नाम देके आपको जो है क्लियरली नहीं पूछेगा, क्योंकि उन्हें समझ जाएंगे क्योंकि मंडन लिखा पीछे, तो राजवल्लभ आपको ध्यान रखना है, राजवल्लभ किन्होंने लिखा? मंडन ने। देवमूर्ति के 8 अध्याय, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात आते हैं कोदंड मंडन, धनुर्विद्या जानकारी है, शकुन मंडन, रूप मंडन, वेद मंडन, वास्तु मंडन, इनके सबके पीछे मंडन है, वैसे ध्यान रह जाएंगे, ठीक है। नाथा है मंडन का छोटा भाई, ये इन्होंने जो वास्तु मंजरी जो है ग्रंथ लिखा, ठीक है। गोविंद मंडन का पुत्र है, इसने जो है कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्वार धोरणी ग्रंथ लिखे, ठीक है। और आते हैं विद्वान तिला भट्ट, हीरानंद मुनि। कुंभा ने जो गुरु भी मानता था, वैसे संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास, और गुरु आ जाए तो हीरानंद मुनि है, ऐसे ध्यान रख लेना। और संगीत, स्पेशली संगीत गुरु पूछ ले तो सारंग व्यास है, ठीक है। और विद्वान है सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति, रमाबाई जो इनकी पुत्री है, कुंभा पुत्री, इसे जो वागीश्वरी की जो उपाधि थी, इसका विवाह गिरनार के मंडलिक 4th से जो हुआ। इसने जो जावर में जो रमाकुंड, ध्यान रखना कहाँ पर बनवाया, रमाकुंड कहाँ है? जावर में, ठीक है। फिर आता है कुंभा को जो अंतिम समय में जो उन्माद रोग हो गया था, और कुंभलगढ़ के मामादेव कुंड पर उदा ने जो है कुंभा की हत्या कर दी भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। उदा ने जो उदो ये करते हैं, तो इसे कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। पितृहंता वो होता है जिन्होंने जो पिता की जो हत्या की, फिर भी इसे जो है शासक नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कुंभा के बाद। कुंभा के बारे में विद्वानों के मत हम देख लेते हैं, अक्सर एग्जाम से पूछ लेते हैं ये किसका कथन है, ठीक है। तो पर सर्वप्रथम लेते हैं टोड। तो टोड ने क्या कहा? कुंभा में जो हमीर की शक्ति, लाखा का कला, प्रेम व प्रतिमा थी, और कुंभा ने जो घग्गर नदी तक जो मेवाड़ का झंडा फहराया, यानी वहाँ तक जो अपना अधिकार स्थापित किया। हरविलास शारदा कहता है कुंभा एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता व वरिष्ठ विद्वान था। कुंभा राज ही नहीं, मतलब राजस्थान ही नहीं, भारत शासकों का भी जो है
अग्रणी था, यानी आगे आगे चलने वाला था, यानी उनको देखकर पीछे वालों की वजह से चलना चाहिए, क्योंकि हमने जो विजय इनकी देखी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहता है, कुंभा जैसे वीर व कुशल था, जैसे ही मतलब वैसे ही विद्या में भी अनुरागी था, ज्ञाता था। अच्छा, कुंभा सिसोदिया राजाओं में सबसे प्रतापी था। किसका कथन है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो भाई कुंभा को जो आपको रट लेना है बिल्कुल, और एग्ज़ाम की दृष्टि जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी जो है समय लगा है इस क्लास में, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम जो है पूरी जो है कंप्लीट जो है हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत से ये फुल नोट्स, ठीक है, नोट्स जो है PDF इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप चैनल जो है हमारा टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।